नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, ध्यान से आपको शांति मिलेगी। अटके हुए मामलों में कठिनाइयां अधिक हो सकती हैं और खर्चों का बोझ आपके मन पर रहेगा। बच्चे को अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें। हालांकि किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें। आपके प्रोत्साहन से बच्चे का आत्मविश्वास अवश्य ही बढ़ेगा। नए रोमांच की संभावना प्रबल है। वृषभ राशि, आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा। किसी योजना से बड़ा लाभ भी होगा और इस राशि के नौकरी पेशा जातकों को आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। आपकी इच्छा के अनुसार कोई काम पूरा होने से जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के छात्रों को आज प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती दिख रही है। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही थी वह भी आज दूर होंगी और परिणाम आपके अनुकूल होगा। अपने पुराने दोस्तों से मिलने की संभावना है। कर्क राशि, आज आप पर जो भी भावनात्मक मिजाज छाया हुआ है उससे छुटकारा पाने के लिए बीती बातों को दिल से निकाल दें। आपको कमीशन, डिविडेंड या रॉयल्टी के रूप में लाभ मिलेगा। सिंह राशि, आज भाग्य आपका साथ देगा। कार्य क्षेत्र में काम आसानी से पूरे होंगे। दफ्तर में भी वरिष्ठ जो लोग हैं उनसे बात करने से मदद मिलेगी। पारिवारिक मसलों पर फैसले लेने के लिए आज का दिन बेहतर है। कन्या राशि, आज आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला और आपको अपने जीवन में हो रहे बदलाव को स्वीकार करना होगा। आपकी मुलाकात कुछ दिलचस्प और बड़ी सोच वाले लोगों से भी हो सकती है। तुला राशि, परिवार के कुछ सदस्य अपने ईर्ष्यालु स्वभाव से यानी जलन की भावना से आपके लिए झुंझलाहट का कारण बन सकते हैं, लेकिन आपको अपना आपा खोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं तो जो स्थिति है वह नियंत्रण से बाहर हो सकती है। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन पहले से बेहतर होगा। जिस मौके की आप कई दिनों से तलाश कर रहे थे वह आज पूरा हो जाएगा। किसी करीबी से मदद मिल सकती है। धनु राशि, तो धनु राशि के जातक आज पुत्र की ओर से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आप कोई भी नया वाहन या कोई नया उपकरण खरीदने की योजना बना सकते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। जी हाँ, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। सावधानी की आवश्यकता हो रही है और अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं को जितना हो सके गुप्त रखें। कुंभ राशि, बात की जाए कुंभ राशि के जातकों की तो आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। जी हाँ, कुछ खास करने के लिए दिन बहुत ही बढ़िया और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है जिससे आप बखूबी निभाएंगे भी। मीन राशि, आज आप भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना रहे हैं। मीन राशि के जातक किसी के प्रति आकर्षित भी होंगे और सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र है और इसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भी, जी हाँ, बिना जन्म कुंडली के भी आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान सकते हैं। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी या हो सकती है। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक, इनके लिए आज इन जातकों का प्रतिनिधित्व जो है वो सूर्य देव करते हैं और कार्य क्षेत्र में सीनियर के साथ मतभेद होने के संकेत। अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। वाहन तेजी से चलाना आपको भारी पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहने की आवश्यकता है। उपाय करें, सरसों के तेल में छाया दर्शन कर मंदिर में दान करें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक, इनका प्रतिनिधित्व चंद्रदेव कर रहे हैं और व्यवसाय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई नई योजना आज इनको बनानी पड़ सकती है। घरेलू समस्याओं को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाने में सक्षम होंगे आप, लेकिन फिर भी आंतरिक रूप से परेशानी महसूस हो सकती है। इसलिए उपाय करें, दूध जो है वो मंदिर में दान करें।
मूलांक 3 के जातक आज विद्यार्थी वर्ग जो है इनको अपने शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे जिससे परिणाम बेहतर होगा। करियर में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है और पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। उपाय भी कर सकते हैं, बूंदी के लड्डू बांटे या दान करें। मूलांक 4 के जातक अगर व्यवसाय को बढ़ाने का विचार बना रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श जरूर लें। पैसों के लेन देन से भी आज आपको बचने की जरूरत है। विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी। आज अच्छे से सोच समझ कर काम करते हैं तो कुछ जटिल जो काम है यानी जो मुश्किल काम है उनको भी सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। उपाय भी कर सकते हैं, खोटे सिक्के जो हैं उन्हें जल में प्रवाहित करें। मूलांक 5 के जातक कारोबार में आज कोई बड़ा निवेश करने से बचना है या न ही करें तो बेहतर है। बहन को शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपलब्धि मिलने की संभावना दिख रही है। नौकरी में भी आपकी कार्यशैली में आज निखार दिखाई देगा। उपाय भी कर सकते हैं, फिटकरी से दांतों की सफाई करें। मूलांक 6 के जातक जीवन साथी की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलता दिख रहा है और आय के नए स्रोत बनेंगे। दिन भर अपने काम को लेकर उत्साहित रहेंगे। अविवाहित व्यक्तियों के जीवन में प्रेम संबंध दस्तक दे सकता है। उपाय करें, सफेद गाय की सेवा करें। मूलांक 7 के जातक केतुदेव के प्रतिनिधित्व में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति भी आपके सरल स्वभाव का लाभ उठाने का प्रयास कर सकता है। इससे आपको सावधानी बरतनी है। यात्रा करना जो है आज कष्टदायक हो सकता है और आर्थिक स्थिति हालांकि सामान्य रहने वाली है, तो उपाय भी करें, गणेश जी की आराधना करें। मूलांक 8 के जातकों को आज का भविष्यफल या अंक राशि कहती है कि संपत्ति से जुड़े जो काम हैं उन व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। किसी रिश्तेदार के साथ भी मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, सावधानी रखनी है। उपाय करें, लोहे का दान करें। आती है बारी मूलांक 9 वालों की। तो मूलांक 9 के जातक मंगल देव के प्रतिनिधित्व में अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में किसी का हस्तक्षेप आपको पसंद नहीं आएगा। सामाजिक कामों में भी रुचि बढ़ेगी। कुछ पुराने दोस्तों से मिलने का मौका आज आपको मिल सकता है। उपाय करें, हनुमान मंदिर में सिंदूर का दान करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर 8, 2023 शुक्रवार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 7 बजे, सूर्यास्त शाम 5:37 पर, चंद्रोदय 8 दिसंबर रात 2:23 पर और चंद्रास्त 8 दिसंबर दोपहर 2:21 पर। तिथि कृष्ण पक्ष एकादशी 8 दिसंबर सुबह 5:06 से 9 दिसंबर सुबह 6:31 तक। कृष्ण पक्ष द्वादशी 9 दिसंबर सुबह 6:31 से 10 दिसंबर सुबह 7:13 तक। नक्षत्र हस्त 7 दिसंबर सुबह 6:28 से 8 दिसंबर सुबह 8:54 तक। चित्रा 8 दिसंबर सुबह 8:54 से 9 दिसंबर सुबह 10:43 तक। करण बव 8 दिसंबर सुबह 5:06 से 8 दिसंबर शाम 5:54 तक। बालव 8 दिसंबर शाम 5:54 से 9 दिसंबर सुबह 6:31 तक। कौलव 9 दिसंबर सुबह 6:31 से 9 दिसंबर शाम 6:58 तक। योग सौभाग्य 8 दिसंबर रात 12 बजे से 9 दिसंबर रात 12:04 तक। शोभन 9 दिसंबर रात 12:04 से 9 दिसंबर रात 11:36 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:58 से दोपहर 12:18 तक। यमगण दोपहर 2:57 से शाम 4:17 तक। कुलिक सुबह 8:19 से 9:39 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 9:07 से 9:49 तक और दोपहर 12:39 से 1:22 तक। वर्ज्यम शाम 5:30 से 7:13 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:39 तक। अमृत काल रात 3:50 से सुबह 5:33 तक और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:23 से 6:11 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में।
आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गामासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रखें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में। महर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अंबा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा की 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा, अपराजेय, जया, विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी,
शिव का त्रिशूल धारण करने वाली चित्रा, सुरमैया, सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र, वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष, धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है।
धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।